हाय एवरीवन, दिस इज अमित। वेलकम इन मौर्य ए टू जेड चैनल। तो मेरे दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज जो पढ़ने वाले हैं उसका पहला नियम क्या कहता है वो हम लोग सीखेंगे। अब इससे पहले के जो पीछे के पार्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करना, जिससे कि आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज हो जाए, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना यार, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने का ना। और ये जो आपको मैं सिखा रहा हूँ वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी मीडियम वाले भी सीख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी सीख सकते हैं, दोनों के लिए इजी प्रोसेस है ना। तो चलो फिर समझते हैं कि जो पहला नियम है वो क्या कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव में, कि क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी बनाने में सर्वप्रथम डिड लिखते हैं। अगर कोई भी वाक्य क्या शब्द से स्टार्टिंग हो उसकी, तो बनाने के लिए उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो डिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो डिड शब्द को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझे माया कि नहीं? अरे यार, अगर कभी भी क्या शब्द से स्टार्टिंग हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि क्या तुमने कल खाना खाया था। हाँ, खाया था कि नहीं? खाया तो रहा ही होगा, है कि नहीं भुक्खड़ दास? है ना, खाया था तो क्या लग गया ना, सॉरी, क्या लगा। अगर क्या शब्द लग गया तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे ना। और पहचान जानना जरूरी है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ये शब्द आते हैं तो वह वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है ना। और इसमें काम का होना पाया जाता है। ये तो हम आपको अफर्मेटिव में बता चुके थे, है ना। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाके उसको चेक करो और देखो, है ना। तो चलो फिर, तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, डिड, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, है ना। अब इसी को इंग्लिश में समझ लेते हैं। रूल्स क्या लिखा हुआ है, इन मेकिंग इंग्लिश, यानी जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, इन मेकिंग इंग्लिश सेंटेंस स्टार्टिंग विद द वर्ड डिड फर्स्ट। तो जब भी हम इंग्लिश की स्टार्टिंग करेंगे बनाना, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, तो डिड लिख देंगे, देन द सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। सेंटेंस जो आपको पूरा दिया होगा ना, उसमें से सबसे पहले आपको डिड लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना है, देन कम्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलो फिर एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ लेते हैं, है ना। माय डियर्स, ये रहा स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आपको टेंस दिया जाए तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हैं, डिड यार, क्या लिखने वाले हैं, डिड। और देन इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, और इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके जस्ट बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। मीन्स आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो क्या लिखा हुआ समझते हैं। क्या तुमने सुचेता को धक्का दिया था, क्या तुमने सुचेता को धक्का दिया था। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दिया था, है ना। मतलब आ था, ई थी, ए थे, अगर ये सब आते हैं तो वो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे भी समझा जाए कि क्या तुमने सुचेता को धक्का दिया था, तो इसमें वाक्य का होना पाया जा रहा है ना, काम का होना पाया जा रहा है। और अगर काम का होना पाया जाता है वो भी पास्ट काल में, मतलब भूतकाल में अगर काम का होना पाया जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। समझ में आया कि नहीं, कभी धक्का दिया होगा ना। तो चलो फिर यहाँ पर सबसे पहले डिड लिख लेते हैं। तो चुपचाप आप अपने आप से डिड लिख देना बिना कुछ सोचे समझे। इसके बाद सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें बताओ, तुमने सुचेता को धक्का दिया था, किसने धक्का दिया था भाई, किसने, तुमने धक्का दिया था। तो तुम ही तो सब्जेक्ट हो, जो काम को करता वही तो सब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर तुमने का हो जाता है यू, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर यू लिख देंगे, है ना, स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं लिख देना। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है धक्का देना। धक्का देना को क्या कहते हैं, पुश। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, पुश, है ना। और
पुश और फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो पुशी लिख देना, बस हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, किसको धक्का दिया था? सुचेता को, तो पुश टू सुचेता, सुचेता। और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है वैसे ही एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, वो चुपचाप बना देना, है ना। वेरी इजी है, तो घबराने की बात नहीं है। तो सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्या तुम्हारी बहन उन लड़कियों की मदद नहीं करती थी? एक शब्द यहाँ नया जुड़ गया, नहीं। तो नहीं के लिए हम नॉट लगाते हैं, बट कहाँ लगाएंगे ये बात मैंने सिखा रखी है। लेकिन अगर आज आप नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके बाद प्लेलिस्ट को जाकर, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होती है वहां मिल जाएगी, वहां जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। और बाकी यहाँ भी समझ लो, ठीक है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। किसके जस्ट बाद? सब्जेक्ट के जस्ट बाद, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। वो किसी का भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ऐसे ही चाहे पास्ट में से सबका हो, चाहे फ्यूचर में से सबका हो। समझ में आना? तो सारे सेंटेंसेस होंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, और अगर नहीं शब्द भी बोल रहा है साथ साथ, तो तुरंत सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना। किसके बाद? सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगता है। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो ये भी ध्यान रखना, जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है और गलत हो जाता है, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन सी बला है ना? तो ये हेल्पिंग वर्ब है, जो डेट हमने आपको बताया ना, इसी को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो किसी में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, किसी में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगी, किसी में वाज वर हेल्पिंग वर्ब होगी। समझ में आना? तो वो सारी हेल्पिंग वर्ब है। तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट लगा देते हैं। अब आगे देखो, क्या तुम्हारी बहन उन लड़कियों की मदद नहीं करती थी? तो इसमें बताइए सबसे पहले क्या लिखना है? तो आप लिख चुके होंगे डिड। इसके बाद तुम्हारी बहन, यही तो सब्जेक्ट है आपका ना। भाई उन लड़कियों की मदद कौन नहीं करता है? तुम्हारी बहन ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? योर सिस्टर, योर सिस्टर हो गया। इसके बाद मैंने बताया कि आप यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं विदाउट हेजिटेशन के। तो सेंटेंस बिल्कुल राइट वे में है। तो चलो फिर इसी राइट वे को और थोड़ा सा आगे पुश कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? मदद करना। किसी की मदद करते हो तो क्या बोलते हो? हेल्प करता हूँ क्या मैं आपकी ना। तो यहाँ पे लिख दोगे आप हेल्प, है कि नहीं। और फर्स्ट फॉर्म में लिखनी थी तो फर्स्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट क्या है? उन लड़कियों की। भाई किसकी मदद करना चाह रहे हैं? उन लड़कियों की ना, जो वो सब है बेचारी, जो भी बैठी हुई होंगी, है ना। तो दोज होता है, उनको क्या लिखेंगे? दोज। और इनको क्या लिखेंगे? दीज ना। इन लड़कियों को दीज लिखेंगे, उन लड़कियों को दोज लिखेंगे। अब लड़कियों को तो गर्ल्स लिखते ही, आपको पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पर हम गर्ल्स कर देंगे। और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन मार्क लगाकर वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। वेरी इजी था ना। तो चलो फिर थर्ड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या राज अजनबी व्यक्तियों की सलाह मानता था? क्या राज अजनबी व्यक्तियों की सलाह मानता था? तो फिर यहाँ पर भी आप सबसे पहले डिड लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है? अजनबी व्यक्तियों की सलाह कौन मानता था? तो राज मानता था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे राज, मिस्टर राज हो गए। और इसके बाद नॉट, नहीं शब्द तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? सलाह मानना। सलाह मानना को क्या कहते हैं? सलाह मानना, आज्ञा मानना, है कि नहीं। ओबे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दे ओबे, OBEY, ओबे हो गया, ठीक है। इसके बाद किसकी? अजनबी व्यक्तियों की सलाह मानना। तो ओबे द स्ट्रेंजर्स। और जैसे ही वाक्य आपका कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो हो गया डिड राज ओबे द स्ट्रेंजर्स। तो क्या राज अजनबी व्यक्तियों की सलाह मानता था? तो डिड राज ओबे द स्ट्रेंजर्स।
STRANGERS। तो यहाँ पर वाक्य आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपके क्या शब्द से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं वो कैसे बनते हैं। तो कुछ वाक्य आपको स्क्रीन पर दिखेंगे जिन्हें आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ठीक है साथियों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट जोश के साथ आप तैयार रहिएगा, जिसमें आपका सेकंड पार्ट इसका मिलेगा, तो उसे भी अच्छे से आप समझेंगे, सीखेंगे और मेहनत से सॉल्व करेंगे।